हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 13 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस कंपनी ने अभी रिसेंटली साइन किया एक मास्टरशिप रिपेयर एग्रीमेंट यूएस नेवी के साथ? तो वो आ जाती है LNT, जो कि है लार्सन एंड टूब्रो। इस कंपनी ने अभी मास्टरशिप रिपेयर एग्रीमेंट साइन किया है। मास्टरशिप रिपेयर एग्रीमेंट, ये बेसिकली क्या है कि यूएस नेवी के जो आपके शिप्स हैं ना, उनको रिपेयर करने की यहाँ पे बात की गई। एंड यूएस नेवी के शिप, राइट, सबसे पहले तो यही चीज़ याद रखेंगे। एंड जो इंडिया एंड यूएस के बीच में लास्ट ईयर 2+2 डायलॉग हुआ था, 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ था, उसके अंडर ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। ये जो आपका रिपेयर एग्रीमेंट है, तो याद रखना LNT की एक स्टेट ऑफ द आर्ट कटुपल्ली शिपयार्ड है नियर चेन्नई तमिलनाडु। ये वन ऑफ द मेजर नोड रहेगा इन द साउदर्न डिफेंस कॉरिडोर। एंड यहीं पर आपकी जो रिपेयर फैसिलिटी है वो कैरी करी जाएगी, या फिर रिपेयर के जो भी एग्रीमेंट है, रिपेयर जो भी आपके शिप का, यूएस नेवी के शिप्स का रिपेयर किया जाएगा, वो इसी फैसिलिटी में चेन्नई तमिलनाडु में करा जाएगा। ठीक है। ये जो आपका कटुपल्ली शिपयार्ड है ना, इट इज़ इक्विप्ड विद मल्टीपल ड्राई बर्थ, वेट बर्थ, हैवी शिफ्ट लिफ्ट फैसिलिटी। इससे क्या होगा कि साथ ही साथ आप नए शिप भी बना सकते हैं, और उसके साथ साथ जो रिपेयर का भी काम है शिप्स का, वो भी साथ साथ चलता रहेगा। करेक्ट। एंड ये जो एग्रीमेंट इनके साथ साइन हुआ है, आने वाले 5 सालों के लिए ये एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया गया है। इससे क्या होगा, यूएस नेवी अपने शिप्स को सस्ते में रिपेयर करवा पाएंगे इन इंडिया एज कंपेयर टू अगर वो अपने देश में इनको रिपेयर कराते हैं। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन सेंटर। यह भी इनॉग्रेट किया गया कहाँ पर? सबसे पहले प्रोडक्ट डिज़ाइन सेंटर की ही बात करते हैं। करेक्ट। तो ये प्रोडक्ट डिज़ाइन सेंटर अभी इनॉग्रेट कराया गया। कहाँ पर सेटअप किया गया है? ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये किधर है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में हमें ये देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे, ये प्रोडक्ट डिज़ाइन सेंटर भी कहाँ पर रहेगा? एट CDAC, जो कि कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है। करेक्ट। अब ये जो आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन सेंटर है, ये बेसिकली क्या है? इट इज़ इक्विप्ड विद वेरियस सॉफ्टवेयर्स,
वेरियस टेक्नोलॉजी विद वेरियस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, प्रोटोटाइपिंग के लिए, आइडिएशन के लिए, फैब्रिकेशन के लिए, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। इससे क्या है कि जो नए आपके स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई से रिलेटेड जो भी आप एमएसएमई सेक्टर को भेजते हैं, उनको इससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है विद प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग सेंटर। ठीक, ये तो हो गया आपका पीडीसी। अब आ जाता है आपका ग्रेन एक्स। ये ग्रेन एक्स क्या है, याद रखेंगे, ये ग्रेन एक्स फैसिलिटी भी लॉन्च की गई थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इनके द्वारा ही ये ग्रेन एक्स लॉन्च किया गया। और ये ग्रेन एक्स क्या है, ग्रेन एक्स है आपका एक क्वालिटी डिटेक्शन सिस्टम, राइट, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड क्वालिटी डिटेक्शन सिस्टम। इसके अंदर आप 14 पल्सेस को ईजिली आप यहाँ पे डिटेक्ट कर पाएंगे और इनकी क्वालिटी के बारे में बात कर पाएंगे। क्योंकि जब इंटरनेशनल मार्केट में हम जाते हैं ना, तो हम देखते हैं कि जो प्राइसिंग होती है ना किसी भी प्रोडक्ट की, वो जाती है बेस्ड ऑन इट्स क्वालिटी। अगर क्वालिटी अच्छी है तो प्राइस उसका ज़्यादा मिलेगा, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो प्राइस उसका कम मिलेगा। ठीक है, और इसी से जो हमारा नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, ई नाम, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसमें जो क्वालिटी बेस्ड प्राइसिंग है ना, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पाएगा। क्योंकि इस ग्रेन एक्स से हम क्या है, इन 14 पल्सेस की क्वालिटी वाइज सेग्रीगेशन कर पाएंगे और जो अच्छी क्वालिटी की ग्रेन्स होगी हम उनको ज़्यादा हाई प्राइस पे बेचेंगे एंड जो लोअर क्वालिटी की होगी उनको लोअर प्राइस पे। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिज़ाइन सेंटर कहाँ पर है, CDAC कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और ये ग्रेन एक्स फैसिलिटी MEIT के वाई द्वारा लॉन्च की गई और ये क्वालिटी डिटेक्शन सिस्टम रहेगा 14 पल्सेस के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ने रिकॉर्ड किया रिडक्शन इन द पॉवर्टी ऑफ डैश पीपल इन द लास्ट 15 ईयर। तो अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई अलॉन्ग विद OPHI, जो कि है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इनके द्वारा डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया इंडिया ने पिछले 15 सालों में 415 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से ऊपर लाए हैं, मतलब उनको पॉवर्टी उनकी खत्म करी है। अगर ये हम डाटा देखें 2005-2006 से लेके 2020-2021 का ये डाटा रहेगा और यहाँ पर पता लगता है कि कुछ 415 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको इंडिया ने पॉवर्टी से हटाया है। करेक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, मार्क करके चलेंगे। अगर पूरे ग्लोबली हम बात करें तो ग्लोबली 18% जो कि आ जाता है रफली 1.1 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि पॉवर्टी में अभी भी हैं, राइट। UNDP की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटर कौन रहेंगे, अकीम स्टेनर, और यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका, न्यूयॉर्क USA में, राइट। नेक्स्ट आ जाता है IFSCA। इन्होंने अभी एक MOU साइन किया क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव के साथ, एज वेल एज इन्होंने एक MOU साइन किया IIM लखनऊ एंटरप्राइज इंक्यूबेशन सेंटर के साथ। अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव के साथ जो IFSCA ने एक MOU साइन किया है वो है आपका फॉर म्यूचुअल असिस्टेंस एंड कॉर्पोरेशन टू इंक्रीज द मोबिलाइजेशन ऑफ ग्लोबल सस्टेनेबल कैपिटल फ्लोज इनटू इंडिया। कि जो कैपिटल फ्लो हो रहा है ग्लोबली उसको हम क्यों ना इंडिया के थ्रू ग्लोबली ट्रांसफ़र करें। मतलब आप देखो पैसा क्या है, एक जगह रुकता नहीं है, अभी पैसा कहीं और लग गया, फिर पैसा कहीं और लग गया। अभी जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, शेनेगन वीज़ा के लिए जो एप्लीकेशन सेंड की गई थी ना, उसमें से कुछ लाख एप्लीकेशन ऐसी हैं, 1 लाख प्लस एप्लीकेशन ऐसी रही जो कि रिजेक्ट हो गई। और जो ये 1 लाख एप्लीकेशन का जो खर्चा आया ना वो कुछ 87 करोड़ रुपीज़ था। तो अब ये पैसा 87 करोड़ रुपीज़ इंडिया से शेनेगन वीज़ा मतलब यूरोप के नेशंस के पास चला गया क्योंकि हमें वहाँ पर अप्लाई किया था। तो ये क्या है, पैसा ऑलवेज कीप ऑन फ्लोइंग। तो इसीलिए IFSCA ने CPI इंडिया क्लाइमेट पॉलिसी इंडिया इनिशिएटिव के साथ टाई अप किया, यहाँ पे एक MOU साइन किया जा सके एंड जो ग्लोबल सस्टेनेबल कैपिटल फ्लोज है ना उसको इंडिया में हम ला सकें और इंडिया को ग्रो कर सके। और इंडिया में ही हम, जैसे हमने बात करी थी इंडिया की ग्रीन बनाने की बात करी गई, इंडिया को हम चाहते हैं कि ज़्यादा हम यहाँ पर ग्रीन ग्रोथ देख सकें, इंडिया की ग्रीन ग्रोथ पे पैसा लगाने की बात की गई, करेक्ट। फिर आ जाता है दूसरा MOU, याद रखेंगे IFSCA ने IIM लखनऊ एंटरप्राइज इंक्यूबेशन सेंटर के साथ ये MOU साइन किया। और ये जो इन्होंने MOU साइन किया है IIM लखनऊ के साथ, ये किस लिए है, ये है आपका फिनटेक कंपनीज एज वेल एज फिनटेक एंटिटीज़ जो हैं उनको यहाँ सपोर्ट करने की बात की गई अंडर IFSCA एंड IIM लखनऊ के बीच में जो MOU साइन हुआ।
करेक्ट, याद रखेंगे। और ये IIM लखनऊ का कौन सा कैंपस रहेगा? नोएडा कैंपस रहेगा, जो कि यूपी में है। राइट, चलिए IFSCA की अगर मैं बात करूं, ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? अप्रैल 2020 में इस्टेब्लिश किया गया था। प्रवीण त्रिवेदी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे और गांधीनगर गुजरात में ये IFSCA लोकेटेड है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, किस कंट्री ने अचीव किया बेस्ट परफॉर्मिंग नेशन ऑन UN डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलेशन सर्वे को? तो याद रखेंगे वो रहेगी हमारा ही इंडिया। राइट, इन एशिया पैसिफिक रीजन की, अगर साउथ एशियन रीजन की अगर हम बात करें, तो इंडिया ने बेस्ट परफॉर्म किया है या फिर बेस्ट परफॉर्मिंग नेशन रहा है इंडिया इन द UN डिजिटल सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलेशन सर्वे। ये आपका कौन सा सर्वे था? ये 5th एडिशन का सर्वे था। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक रीजन, इनके द्वारा इस सर्वे को रिलीज किया गया था और यहाँ पे इंडिया टॉप एमर्ज करके आया है। करेक्ट, इंडिया का जो कॉन्टिन्यूस एफर्ट है कि हम अपने ट्रेड को बढ़ावा दें, हम अपनी कंट्री में इंडस्ट्री को सेटअप करें, इससे क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो इंडिया में, जैसे चाइना को फैक्ट्री बोला जाता है वर्ल्ड का, और उन्होंने इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की थी तभी वो अब इतने बड़े स्केल पे जा चुके हैं, उन्होंने ग्रोथ शो करी है। सिमिलरली इंडिया को ग्रो करने के लिए यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। करेक्ट, और इसी के लिए अभी यहाँ पर एक सर्वे रिलीज हुआ और उसमें पता लगा कि इंडिया अभी टॉप बेस्ट परफॉर्म कर रहा है इन द साउथ एशियन रीजन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड फैसिलिटेशन। ठीक है, तो इंडिया यहाँ पर टॉप पे रहेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, विच मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक आर ब्लेस्ड अप टू $27 बिलियन फॉर इंडियाज ग्रीन ग्रोथ? देखो इसको चेंज करेंगे क्वेश्चन को थोड़ा, हैव नॉट ब्लेस्ड प्लेस्ड, कि कौन से मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे $27 बिलियन तक प्लेज करे हैं इंडिया की ग्रीन ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए? तो देखेंगे एशियन डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक एंड EIB, तीनों मल्टीलेटरल बैंक हैं ये, जो यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं इंडिया की ग्रीन ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए। अब जैसे अगर मैं बात करूँ एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो यहाँ पे 20 से 25 बिलियन डॉलर प्रोवाइड किए जाएंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ताकि इंडिया की ग्रीन ग्रोथ को सपोर्ट किया जा सके। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो ये $1.5 बिलियन प्रोवाइड करेंगे इंडिया को, ताकि इनकी जो हमारी लो कार्बन ट्रांजिशन जर्नी है कि हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट करेंगे, उस पर जो खर्च आएगा वो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करेगा $1.5 बिलियन तक। देन EIB यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें, ये €1 बिलियन प्रोवाइड करेंगे, ताकि हमारी जो हाइड्रोजन इंडस्ट्री है, जो हम हाइड्रोजन बना रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन के प्लांट सेटअप कर रहे हैं, उसमें बढ़ावा दिया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जा सके, और इसीलिए €1 बिलियन यहाँ पे प्लेज किए गए हैं। करेक्ट, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अभी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ग्रीन हाइड्रोजन पर। करेक्ट, ये आपकी 3 डे लॉन्ग इवेंट था, 5 से 7 जुलाई के बीच में हुआ था, विज्ञान भवन में हुआ था, न्यू दिल्ली में। करेक्ट, ये इनॉग्रेट किया गया था RK सिंह के द्वारा, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा यहाँ पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था। अगर मिनिस्ट्री पूछा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड CSIR। करेक्ट, और यहाँ पे हम जानते हैं ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये पॉल्यूशन फ्री होती है, इसको बर्न करने पे वाटर वेपर्स रिलीज होते हैं एंड हीट रिलीज होती है, एंड इसीलिए हम ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दे रहे हैं, और ग्रीन हाइड्रोजन एक मेजर रोल प्ले करेगा इंडिया का टारगेट अचीव करने में, जो कि है 2070 का टारगेट ऑफ बिकमिंग कार्बन न्यूट्रल। ठीक है, अगर यहीं पे एक और डाटा देख लेते हैं हम कि इंडिया क्या रैंक आती है इंडिया की इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में। इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में इंडिया की क्या रैंक आ जाती है? तो इंडिया आ जाता है 4th ग्लोबली, वर्ल्ड में 4th पोजीशन पे है इंडिया इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में। राइट, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेंगी। 3 बैंक आ जाते हैं, कौन से? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट, किन्होंने इंट्रोड्यूस किया अभी ट्रैवल क्रेडिट कार्ड?
तो याद रखेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने टाई अप किया क्लब विस्तारा एंड मास्टर कार्ड के साथ मिलके, ताकि ट्रैवल क्रेडिट कार्ड यहाँ पर लॉन्च किया जा सके। जैसे जैसे आप इसमें ज़्यादा स्पेंड करेंगे क्रेडिट कार्ड में, तो जो आपको बेनिफिट्स हैं, जो पर्क्स हैं, वो भी आपको ज़्यादा मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, आप 3 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, 6 लाख रुपए कर रहे हैं, 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो उसी के बेसिस पे आपकी एडिशनल प्रीमियम इकोनॉमिक टिकट्स भी आपको एज अ प्रोवाइड की जाएंगी एज अ रिवॉर्ड। करेक्ट। यहीं पर आपको क्लब विस्तारा का भी आप मेंबर बनेंगे, यहाँ पर आपको लॉन्च के बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, बर्थडे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ग्लोबल गोल्फ के बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपकी कैंसिल फ्लाइट्स में भी आपको कवर मिलेगा, बुकिंग्स में भी, होटल बुकिंग्स में आपको कवर मिलेगा, राइट। As well as the joining benefits include a free premium economic flight ticket along with a upgrade voucher। तो ये रहेगा HDFC IDFC फर्स्ट बैंक, इन्होंने क्लब विस्तारा एंड मास्टर कार्ड के साथ टाई अप किया टू लॉन्च ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। और हमने देखा था कि हम वीज़ा कार्ड से मास्टर कार्ड में पोर्ट कर सकते हैं, मास्टर कार्ड से रुपए, एंड रुपए से वीज़ा है, वाइजा भी आप इसको कैसे भी इन तीनों में आप पोर्टेबिलिटी कर सकते हैं। एंड आपका जो कार्ड नंबर है, CVV है, वो सारी चीज़ सेम रहेंगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है सिटी कमर्शियल बैंक। इनके द्वारा अभी सिटी डायरेक्ट कमर्शियल बैंकिंग को लॉन्च किया गया, एंड ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? USA में लॉन्च किया गया है। रीज़न बीइंग क्या है? डिजिटल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने के लिए अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, सिटी कमर्शियल बैंक के द्वारा ये सिटी डायरेक्ट कमर्शियल बैंकिंग को लॉन्च किया गया। करेक्ट। बेसिक एम क्या है? डिजिटल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराना, बेटर डिजिटल सर्विसेज अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे प्रोवाइड कराने के लिए ही इसको लॉन्च किया गया। अगर सिटी कमर्शियल बैंक की बात करूँ, हेडक्वार्टर रहेगा न्यूयॉर्क USA में, एंड 1812 में इस बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये मार्क करके चलेंगे कि इंडिया ने अभी किस कंट्री के साथ मिलके अपने ट्रांजैक्शंस को, जो ट्रेड ट्रांजैक्शन है, उसको रुपये में सेटल करने की बात करी है टू लोअर डॉलर यूसेज। तो वो रहेगी बांग्लादेश। करेक्ट। इंडिया रुपीज़ में यहाँ पे ट्रेड सेटल करेगा, एंड देन ग्रेजुअली टका में यहाँ पे ट्रेड सेटल किए जाएंगे, क्योंकि अभी क्या है, जो ट्रेड गैप है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, वो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ, बांग्लादेश इंडिया से जो इंपोर्ट करता है वो है $13.69 बिलियन का इंपोर्ट करता है, और जो एक्सपोर्ट है इनका वो कितना आ जाता है? सिर्फ $2 बिलियन का यहाँ पे एक्सपोर्ट देखने को मिलता है टू बांग्लादेश, टू इंडिया। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो ट्रेड गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो करेंसीज का गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे अभी इंडिया और रशिया के बीच में हुआ, राइट। रशिया के पास बहुत सारे रुपीज़ इकट्ठा हो गए, और उन्होंने बोला कि फिर अब वो क्या करें। अब वो क्या करेंगे, उस रुपए को वो वापस में इंडिया में ही इन्वेस्ट करेंगे इन वेरियस अदर सेक्टर्स। सिमिलरली यहीं पे भी क्या है, बांग्लादेश ट्रेड सेटल कर रहे हैं इंडिया के साथ रुपीज़ में, तो अब बांग्लादेश के पास बहुत सारे रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। करेक्ट। अब उससे वो क्या करेगा, या तो उस पैसे से वापस यहाँ पे अपना इंपोर्ट खरीदा करेगा, या फिर उससे क्या होगा कि बांग्लादेश से जो भी, अगर मान लो हमें इलेक्ट्रिसिटी, हम जानते हैं कि नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश की इलेक्ट्रिसिटी के बीच में टाई अप हुआ, तो उस डील में भी जो पेमेंट होगी वो भी आपके आगे रुपीज़ में पेमेंट हो सकेगी। करेक्ट। तो ये आपको याद रखना है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड ट्रांजैक्शन सेटल किए जा रहे हैं अब, वो रुपीज़ में किए जा रहे हैं, और जो डॉलर का यूसेज है वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। पहले आपका बांग्लादेश डॉलर में ही ट्रेड करता था, लेकिन अब इंडिया के साथ वो रुपीज़ में ट्रेड करेगा, एंड इट इज़ द स्टार्ट ऑफ डी डॉलराइजेशन, जो मैं बहुत टाइम से आपको बताता रहा हूँ। डॉलर पहले ग्लोबल करेंसी होती थी, राइट, उसको एक रिजर्व करेंसी माना जाता था, लेकिन अब कोविड के बाद से हमने देखा कि US ने बहुत सारा पैसा प्रिंट किया, तो उससे देखेंगे तो कहीं ना कहीं उससे बाकी कंट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, एंड इसीलिए कंट्रीज अब डॉलर से दूर होना चाहती हैं। करेक्ट। फिर यहीं पे याद रखेंगे, टका रुपी एक डील हुई थी, राइट, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ही, कि यहाँ पर हम करेंसीज़ को एक दूसरे के साथ यूज़ करेंगे, एंड जो यहाँ पे एक दूसरे की कंट्रीज़ में ना जो ट्रेडर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल होने वाला है। फिर एक आ जाता है पे कार्ड। ये क्या है? एक डेबिट कार्ड है फॉर ट्रांजैक्शन इन इंडियन रुपीज़ एज वेल एज इन बांग्लादेशी टका। ठीक है। और ये जो पे कार्ड है, ये बोथ बांग्लादेश में एंड इंडिया में आप इसको यूज़ कर सकेंगे।
चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। किस कंट्री ने टॉप किया मेडल टैली में इन द 34th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, जो कि कहाँ पे हुआ, यूएई में। तो अभी इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड हुआ था आईबीओ, कहाँ पर, यूएई में हुआ था, राइट। और यहाँ पर कौन सा एडिशन था, ये 34th एडिशन था आपका आईबीओ का, इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड का। इंडिया से 4 बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और चारों ने यहाँ पे गोल्ड मेडल सिक्योर किया है, करेक्ट। और इसी से हम कह सकते हैं कि इंडिया ने मेडल टैली में टॉप किया है यहाँ पर। एज वेल एज सिंगापुर का भी याद रखेंगे, सिंगापुर ने भी यहाँ पर टॉप किया है विद 4 मेडल्स, करेक्ट। तो याद रखेंगे 34th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, यहाँ पर इंडिया ने 4 गोल्ड मेडल जीते। ये यूएई में हुआ था, 3 से लेके 11 जुलाई के बीच में ये आपका इवेंट हुआ था, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। अभी अभिजीत चक्रवर्ती, इनको अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एसबीआई कार्ड। इनसे पहले अभिजीत चक्रवर्ती ये क्या थे, ये आपके अभिजीत चक्रवर्ती डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे एसबीआई के, और इनको 2 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एसबीआई कार्ड्स। ठीक, ये है अभिजीत चक्रवर्ती। ये रिप्लेस किनको करेंगे या सक्सीड किनको करेंगे टू द पोस्ट ऑफ एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड, वो है रमा मोहन राव अमारा। ठीक है, ये इनको रिप्लेस करेंगे टू बी द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एसबीआई कार्ड्स। नेक्स्ट, हर्ष चौहान, इन्होंने रिजाइन कर दिया फ्रॉम एनसीएसटी चेयरमैन। तो एनसीएसटी चेयरमैन की पोस्ट से किन्होंने रिजाइन कर दिया है, हर्ष चौहान ने। एनसीएसटी क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राइट। और अभी हर्ष चौहान के 8 महीने बचे हुए थे ऑफिस टेन्योर, लेकिन स्टिल उन्होंने अभी रिजाइन कर दिया। एंड इनको 3 साल के लिए 2021 में फरवरी में अपॉइंट किया गया था एज द चेयरमैन ऑफ एनसीएसटी, बट उन्होंने अभी रिजाइन कर दिया है यहाँ पर, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बात करें तो डीओटी सेक्रेटरी के राजारमन, इनके द्वारा स्टैंडर्ड्स कोऑर्डिनेशन पोर्टल को ये अभी लॉन्च किया गया। ये पर्पस क्या रहेगा स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेशन पोर्टल का, ये पोर्टल एम करेगा कि इंडिया की पार्टिसिपेशन जो ग्लोबल लेवल पे है ना, उसको बढ़ाया जा सके इन वेरियस सेक्टर, जैसे इंडस्ट्री, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट लेवल पे जो भी इंडिया का पार्टिसिपेशन है उसको ग्लोबली ले जाया सके। दिस ऑल्सो सर्व्स एज अ सेंट्रल हब फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रमोटिंग कोलैबोरेशन विद टेलीकॉम एंड आईसीटी रिलेटेड डोमेन्स। आईसीटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट, एंड टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड डोमेन्स में जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है उसको बढ़ावा दिया जा सके, करेक्ट। तो याद रखेंगे के राजारमन जो कि सेक्रेटरी हैं डीओटी के अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इनके द्वारा स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेशन पोर्टल को लॉन्च किया गया, जो कि डेवलप किया गया था टीईसी के द्वारा, जो कि है टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर। एंड इसको डेवलप किया गया था ड्यूरिंग अ वर्कशॉप जो कि है नेशनल वर्कशॉप ऑन एनहेंसिंग इंडियन पार्टिसिपेशन इन टेलीकॉम ग्लोबल स्टैंडर्ड बॉडीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाता है इन स्पेस ने अभी इशू किया है एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक ट्रांसफर। मतलब इन स्पेस ने क्या बोला कि जो ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना, इसकी जो टेक्नोलॉजी है ना, हम बाकी इंडियन प्राइवेट स्पेस फर्म के साथ शेयर करने को रेडी हैं। इससे क्या होगा कि इंडियन प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्रीज में बूस्ट आएगा एंड अलग अलग टेक्नोलॉजीज, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा उन प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा, ताकि इंडिया के स्पेस इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिल सके, करेक्ट। तो इसीलिए याद रखेंगे इन स्पेस जो कि है इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन्होंने अभी एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है एंड ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड का ट्रांसफर रहेगा ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक है, हम उसको इंडियन प्राइवेट स्पेस फर्म के साथ शेयर करने के लिए रेडी हैं। और इससे क्या होगा, जो इंडियन प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्रीज को अगर ये ऐसी टेक्नोलॉजीज मिलेंगी तो इससे क्या होगा, एक बूस्ट आएगा हमारे स्पेस सेक्टर में। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं निर्मला बक। ये वो पहली और फर्स्ट एंड ओनली
वीमेन चीफ सेक्रेटरी हैं ऑफ मध्य प्रदेश, जिनका भी निधन हो गया 97 की एज में। इनका जन्म यूपी में हुआ था 1925 में एंड ये 1960 बैच की आईएएस ऑफिसर है, जो कि वेल नोन फॉर हर प्राइमरी रोल इन फ्रेमिंग ग्रामीण विकास पंचायती राज एट इन मध्य प्रदेश, राइट। और निर्मला बक इनजी का रिसेंटली निधन हो गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन डू वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल मलाला डे। ये हम 12 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल मलाला डे एंड 2013 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, क्योंकि ऑन हर बर्थडे 16th बर्थडे मलाला यूसुफी इन्होंने एक इम्पैक्टफुल एड्रेस किया था यूनाइटेड नेशंस को इन न्यूयॉर्क एंड ये एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं एंड नोबेल प्राइज लॉरेट हैं, करेक्ट। एंड यूएन ने डिक्लेयर किया था 12 जुलाई 2013 से, या फिर 12 जुलाई को हर साल हम ऑब्जर्व करेंगे मलाला डे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये है मलाला यूसुफी एंड ये पाकिस्तान से ओरिजिनली बिलोंग करती हैं एंड पाकिस्तानी एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं और इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था मलाला यूसुफी को, और 12 जुलाई को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, पायलट प्रोजेक्ट ऑफ अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, ये लॉन्च किया गया गुजरात में। ये बेसिकली एक इंश्योरेंस स्कीम है। यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, और ये जो स्कीम लॉन्च की गई है ना, तो हम इसको ये कह सकते हैं, ये जो स्कीम लॉन्च की गई है इट इज़ लॉन्च फॉर द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स के वेलफेयर के लिए इन गुजरात ये स्कीम लॉन्च की गई। इस स्कीम के अंडर एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा 289 रुपीज़ या फिर 499 रुपीज़ पर ईयर का, और उसके हिसाब से अगर वर्कर की डेथ हो जाती है या फिर पार्शियल या फिर फुल डिसेबिलिटी हो जाती है तो वहाँ पर 10 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे उनकी फैमिली को या फिर नॉमिनी को उस टाइम पर, करेक्ट। एंड इसी के साथ साथ इस स्कीम में एक एडिशनल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता है ऑफ 1 लाख रुपीज़ फॉर द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द डिसीज्ड वर्कर, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, जो कि गुजरात में लॉन्च की गई। फिर इसके बाद बात करते हैं गोगोरो एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी मिलके एक एमओयू साइन किया, और ये जो एमओयू साइन किया गया था ना, ये है आपका स्मार्ट बैटरी इकोसिस्टम सेटअप करने की बात की गई महाराष्ट्र में। ये स्मार्ट बैटरी इकोसिस्टम क्या है बेसिकली, जैसे मान लो आप अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटी से गए और आपकी में बैटरी खत्म हो गई है, आप चार्ज करना चाहते हैं, दो ऑप्शन होंगे आपके पास, या तो आप वहाँ पे आधा एक घंटा बैठ के वेट करके चार्ज करें, या दूसरा ऑप्शन होगा कि आप अपनी बैटरी स्वैप कर लें, अपनी बैटरी को यहाँ पे चार्जिंग स्लॉट में डाल दें और जो चार्ज बैटरी होगी उसको आप अपनी स्कूटी में या फिर अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में उसको लगा दें। इससे क्या होगा, आपका जो 40 से 50 मिनट का 1 घंटे का जो वेटिंग टाइम पीरियड था फॉर चार्जिंग वो बच जाएगा। अब क्या होगा, ये आपकी बैटरी चार्ज होती रहेगी जो आपने यहाँ पे अभी डाली है, और जो आपने बैटरी यूज़ करी आप उसको यूज़ कर पाएंगे। देन वापस से ऐसा होगा, आप थोड़े टाइम बाद आपको आपकी बैटरी ख़त्म हो गई तो आप जाएंगे इस बैटरी को वापस से यहाँ पे एक स्लॉट में लगा देंगे, और जो चार्ज बैटरी यहाँ पे कंपनी बताएगी, सॉफ्टवेयर बताएगा, उसको आप अपनी स्कूटी में लगा लेंगे। इससे क्या होगा, आपका जो टाइम बचेगा बहुत ज़्यादा, और ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल एंड फीजिबल रहेगा, राइट। अगर हम इस मेगा प्रोजेक्ट की बात करें, ये अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट जो रहेगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया गया कि हम एक पूरा बैटरी का इकोसिस्टम सेट करेंगे। यहाँ पे $1.5 बिलियन स्पेंड करने की बात की गई इन द नेक्स्ट ईयर टू सेटअप दिस अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट, और ये महाराष्ट्र में ही सेटअप किया जाएगा, करेक्ट। और इससे क्या होगा, डायरेक्ट आपकी 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स मिलेंगी। एंड गोगोरो ये एक ताइवान की कंपनी है, ये भी याद रखेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ मेघालय एंड एनटीपीसी, इन्होंने कभी एमओयू साइन किया ताकि वहाँ पर एनहेंस पावर एंड क्लीन एनर्जी जनरेशन इन मेघालय में हम क्लीन एनर्जी की बात करेंगे। जैसे क्लीन एनर्जी क्या आ गई, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, हमारा सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, हम ऐसी एनर्जी जनरेशन की बात करेंगे इन मेघालय। तो इसी के लिए याद रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ मेघालय एंड एनटीपीसी के बीच में एमओयू साइन किए गए ताकि हम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप कर सकें और क्लीन एनर्जी को जनरेट कर सकें फॉर द पीपल ऑफ मेघालय, राइट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पर। L&T एंड यूएस नेवी इनके बीच में एक मास्टरशिप रिपेयर एग्रीमेंट साइन हुआ। प्रोडक्ट डिज़ाइन सेंटर
खोला गया, इनॉग्रेट किया गया कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और ग्रीन एक्स फैसिलिटी लॉन्च की गई ताकि 14 काइंड ऑफ पल्सेस को यहाँ पे सेग्रीगेट किया जा सके क्वालिटी के बेसिस पे। देन इंडिया रजिस्टर्स रिमार्केबल रिडक्शन इन पॉवर्टी विद 415 मिलियन पीपल कमिंग आउट ऑफ पॉवर्टी इन द लास्ट 15 ईयर्स। IFSC ने एक MOU साइन किया क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव के साथ एंड IIM लखनऊ के साथ। इंडिया ने अचीव किया बेस्ट परफॉर्मिंग नेशन का खिताब ऑन UN डिजिटल सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन सर्वे में। देन 3 मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स इन्होंने प्लेज किया अप टू $27 बिलियन फॉर इंडियाज ग्रीन ग्रोथ। IDFC फर्स्ट बैंक एंड क्लब विस्तारा एंड मास्टर कार्ड हैज़ अनाउंस्ड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। सिटी कमर्शियल बैंक ने लॉन्च किया सिटी डायरेक्ट कमर्शियल बैंकिंग को फॉर एनहेंस्ड डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज। इंडिया एंड बांग्लादेश ने लॉन्च किया ट्रेड ट्रांजैक्शन इन रुपीज़ टू लोअर द डॉलर यूसेज। देन 34th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड यहाँ पे UAE में हुआ। इंडिया ने टॉप किया विद 4 गोल्ड मेडल्स। अभिजीत चक्रवर्ती को अपॉइंट किया गया MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड्स। हर्ष चौहान ने रिजाइन किया एज द NCST चेयरमैन। DOT सेक्रेटरी K राजारमन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेशन पोर्टल को। इन स्पेस ने इशू किया एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर SSLV टेक ट्रांसफर। निर्मला बाकी ये पहली एंड ओनली वीमेन चीफ सेक्रेटरी हैं मध्य प्रदेश की जिनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 97। इंटरनेशनल मलाला डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 12 जुलाई को, एंड 2013 में ये डे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। देन पायलट प्रोजेक्ट ऑफ अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, इसको लॉन्च किया गया कहाँ पर? गुजरात में, और ये वेलफेयर स्कीम है, बेसिकली एक इंश्योरेंस स्कीम है गुजरात के वर्कर्स के लिए। देन गोगोरो एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन्होंने एक MOU साइन किया ताकि स्मार्ट बैटरी इकोसिस्टम को डेवलप किया जा सके महाराष्ट्र स्टेट में। देन गवर्नमेंट ऑफ मेघालय एंड NTPC इन्होंने MOU साइन किया टू एनहेंस पावर एंड क्लीन एनर्जी जनरेशन इन द मेघालय स्टेट। तो ये हमारे आज के कुछ करंट अफेयर्स रहेंगे फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को ऑब्जर्व की जाती है और इस बार थीम रहेगी अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वेलिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप 2023 में हुई। इंडिया ने यहाँ पे 11 मेडल जीते। इंडिया की सेकंड पोजीशन रहेगी और टॉप किया यहाँ पर मेडल टैली में साउथ कोरिया ने। नेक्स्ट बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। और याद रखेंगे ये जो आपका रिकॉर्ड सेट किया है ये है आपका सबसे ज़्यादा अटेंडेंस होने का लोगों की, करेक्ट। एंड अभी ये फर्स्ट एवर जनरल इंश्योरेंस फेस्टिवल था इंडिया का जो कि पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उसके दौरान ये बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के द्वारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ये असम में लोकेटेड है और यह भी शेड्यूल B से शेड्यूल A में अपग्रेड कर दी गई है। नेक्स्ट L&T एंड स्पेन की नेवेंटिया ने इनके बीच में एक टीमिंग एग्रीमेंट साइन हुआ ताकि सबमरीन्स को 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को डेवलप किया जा सके फॉर इंडियन नेवी। नेक्स्ट तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के रिवीजन पार्ट। अब आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। पहला, जेन्स स्टोलनबर्ग, इनको इलेक्ट किया गया एज द हेड ऑफ विच ग्रुप फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो। नेक्स्ट, विच कंट्री इज ऑर्गेनाइजिंग द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फर्स्ट एवर मीटिंग ऑन थ्रेट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ DPDP बिल विच वॉज क्लियर्ड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड, एंड मुझे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए होमवर्क सेक्शन में, राइट। अगर ये सेक्शन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इसका रीज़न है कि मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं वो डेली बेसिस पे इनको कमेंट करें, वरना फ़ायदा ही क्या हुआ इस पार्ट को देने का। होमवर्क क्वेश्चंस फिर मैं आपको देता ही नहीं हूँ अगर आपको कमेंट ही नहीं करने हैं। बच्चे यहाँ पे देखो, एज अ टीचर मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे जो मेरे से पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा कंटेंट पढ़े, राइट। उनको सारा इन्फॉर्मेशन रहे, उनको सारी अप टू डेट नॉलेज रहे। एंड जब भी क्वेश्चंस फॉर्मेट में जो चीज़ आपको अगर मैं होमवर्क दे रहा हूँ ना, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो सारे उनको कमेंट करके नीचे बताएंगे, राइट। तो वो कमेंट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, करेक्ट। सो आई विल बी चेकिंग द आंसर्स, तो कमेंट ज़रूर करना, मैं देखूंगा, राइट। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप
टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.